अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 है और उसका सवाल नंबर 10 है। पीछे जो हमने 9 सवाल किए वो सारे ड्राफ्ट के थे और उसमें हमने ड्राफ्ट मालूम किया है, चिमनी हाइट मालूम की है, चिमनी गैसों से गुजरने वाली गैसों की मकदार मालूम की है और चिमनी का डाया मालूम किया है और T2 मालूम किया है। अब जो सवाल आगे है, सवाल नंबर जो 10 है, ये फ़ैन की पावर के है, मतलब कि FD की पावर, ID की पावर, कि फ़ैन कितनी पावर का लगाया जाएगा, फ़ैन की कितनी पावर होगी। तो बहुत ही इजी सवाल है, इतने टफ नहीं है। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले के हिसाब से आपने यूनिट चेंज करने हैं और सवाल को हल करना है। आज का जो सवाल नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 का, एक ड्राफ्ट फ़ैन की कैपेसिटी जो है 1800 क्यूबिक मीटर फी मिनट है। प्रेशर जो है वो 100 mmWc है। रकबा जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है। आम हवा का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एफिशिएंसी जो फ़ैन की वो 80% है। फ़ैन को चलाने के लिए पावर मालूम हमने करनी है। NTP मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक मुकाम मीटर हवा का वज़न 1.293 kg है। अगर FD फ़ैन की जगह ID फ़ैन लगा दिया जाए तो इसके लिए पावर मालूम करें, जबकि फ़ैन की एफिशिएंसी 80% ही है। एफिशिएंसी मतलब कि चेंज नहीं होगी। फ्लू गैसों का दर्जा हरारत जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तस्वर करें। तो ये है डाटा सवाल का। तो इस सवाल में हमने FD फ़ैन और ID फ़ैन की पावर मालूम करनी है कि कितनी पावर का ID फ़ैन लगेगा और कितनी पावर का FD फ़ैन लगेगा। हमारे पास फ़ैन की कैपेसिटी और उसका जो प्रेशर है वो है, फ़ैन की एफिशिएंसी है, T1 है और T2 है। किसी भी सवाल में जब T1 और T2 दिया गया हो तो आपने FD फ़ैन और ID फ़ैन की पावर मालूम करनी है। ये आपने याद रखना है कि जब आपके पास आम हवा का टेम्परेचर और फ्लू गैसों का टेम्परेचर हो तो आप FD फ़ैन की पावर और ID फ़ैन की पावर मालूम कर सकते हैं। अगर सवाल में ये कहा गया हो कि सिर्फ FD फ़ैन की पावर मालूम करें तो फिर आपने FD फ़ैन की पावर मालूम करनी है, फिर आपने ID फ़ैन की पावर मालूम नहीं करनी। अगर सवाल में दिया गया हो कि FD और ID की पावर मालूम करें, फिर आपने दोनों की मालूम करनी है। तो बहुत ईजी है। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, डाटा हमारे पास है, फ़ैन कैपेसिटी जो है वो 1800 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। प्रेशर जो है वो 100 mmWc है। टेम्परेचर ऑफ एयर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हमने केल्विन में चेंज किया है तो हमारे पास 300 केल्विन में आ गया है। फ़ैन एफिशिएंसी जो है 80% है। फ्लू गैस टेम्परेचर जो है 150 सेंटीग्रेड है। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 423 केल्विन में आ जाएगा। डिस्चार्ज एरिया जो है वो 2 स्क्वायर मीटर में है। फाइंड हमने क्या करना है, FD फ़ैन पावर मालूम करनी है और ID फ़ैन पावर मालूम करनी है। मतलब कि इस सवाल में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है जिसमें FD फ़ैन की पावर है, ID फ़ैन की पावर है। तो आपने याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा। टेम्परेचर हमेशा आपने केल्विन में यूज़ करना है।
सवाल को हल करते हैं। पहले आप फार्मूला को देख लें अच्छी तरह, आपको फार्मूला की समझ आ जाएगा। एफ डी फैन पावर जब मालूम करनी है आपने, उसका फार्मूला ये है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय 4500 मल्टीप्लाई बाय फैन एफिशिएंसी। ये फार्मूला है एफ डी फैन पावर का। वॉल्यूम जो है वो गैसों का वॉल्यूम होगा। प्रेशर जो है हमारे पास, वो जो हमारे पास ड्राफ्ट है उसका प्रेशर है। 4500 है, ये वर्क डन है एचपी का। फैन एफिशिएंसी जो हमारे पास 80% है। फैन एचपी जो वर्क डन है, एचपी वर्क डन जो है वो 4500 kg मीटर पर मिनट है। इसके हिसाब से आपने अपने यूनिट चेंज करने हैं कि जब आपने 4500 लगाना है, एचपी मालूम करनी है, फैन पावर मालूम करनी है, तो आपके पास यूनिट जो है kg मीटर पर मिनट होने चाहिए। इसके बाद आईडी फैन की पावर है, उसका फार्मूला ये है, एफ डी पावर जो हम मालूम करेंगे मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस का मतलब ये है T2 डिवाइडेड बाय T1 के ड्राफ्ट वाले चैप्टर में, उसमें हमने डेंसिटी डिफरेंस लिया था, माइनस किया डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 को माइनस किया था। लेकिन इधर डेंसिटी डिफरेंस है, लेकिन T2 डिवाइडेड बाय T1 का, क्योंकि हमने जब आईडी फैन की पावर मालूम करनी है तो ज़ाहिर बात है हमारी जो फ्लू गैसों का टेम्परेचर है वो हम ऊपर लिखेंगे T2 वाला, और जो हमारे पास आम हवा का टेम्परेचर है वो T1 है, उसका हम नीचे लिखेंगे। T2 को तकसीम करेंगे T1 के साथ। जैसे भी आपको इजी लगता है आप कर ले, डेंसिटी डिफरेंस लिख ले या T2 डिवाइडेड बाय T1 कर ले, मतलब जैसे भी आपको इजी लगता है आप कर लें। ये दो फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं, और याद रहे कि आपने जब भी मालूम करना है पहले एफडी फ़ैन की पावर मालूम करनी है, क्योंकि जब आईडी फ़ैन की आप पावर मालूम करेंगे तो उसके लिए आपको एफडी फ़ैन की पावर रिक्वायर्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफडी फ़ैन की पावर मालूम करेंगे। जब ये हमारे पास आ जाएगी उसके बाद हम आईडी फ़ैन की पावर मालूम कर सकते हैं, जब आपके पास T2 और T1 भी हो। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। एफडी फ़ैन की पावर है, हम पहले एफडी फ़ैन की पावर मालूम करते हैं। वही फार्मूला है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय 4500 और फैन एफिशिएंसी। वॉल्यूम हमारे पास जो गैसों का है वो 1800 क्यूबिक मीटर पर मिनट में है। प्रेशर जो है हमारे पास वो mmWC में है, मतलब कि वो 100 है। 4500 HP वर्क डन मल्टीप्लाई बाय फैन एफिशिएंसी। फैन एफिशिएंसी हमारे पास 80 है, आप इसको 0.8 भी लिख सकते हैं। अगर आप 0.8 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है 80 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पहले आप इसको इसके साथ तकसीम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4500 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप इसके साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास 50 HP आ जाएगा। फ़ैन जो पावर है एफडी फ़ैन की पावर वो 50 HP आ जाएगा। अब आपने इसको HP को किलोवाट में चेंज करना है, किलोवाट में चेंज कर लें। किलोवाट में आपने नहीं चेंज करना तो इधर भी छोड़ दें, तब भी आपका सवाल ठीक है, गलत नहीं है। किलोवाट में चेंज कर लेते हैं HP को। तो HP को हम तकसीम करेंगे 1.34 के साथ, तो हमारे पास 37.31 किलोवाट आ जाएगी। 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1.34 HP। तो हम HP को किलोवाट में चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आपने नहीं चेंज करना तो इधर भी छोड़ दें, आपका सवाल ठीक है। अब हमारे पास एफडी फ़ैन की पावर जो आ गई है, अब हम आईडी फ़ैन की पावर मालूम करते हैं। फार्मूला उसका ये, एफडी फ़ैन पावर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिफरेंस। अब हमारे पास आईडी फ़ैन की जो पावर है वो 50 है HP। अगर आपने किलोवाट वाली लगानी है तो इसको किलोवाट में चेंज कर लें, जो आपके पास आंसर आएगा फिर दोबारा वो
किलोवाट में ही आएगा। अगर आपने HP की यूज़ करनी है तो आपने HP की पावर यूज़ करनी है, HP की यूज़ कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो HP में आएगा। फिर उसको आप किलोवाट में चेंज कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगता है आप कर लें। FD फैन पावर जो मैंने इस्तेमाल की है वो HP की इस्तेमाल की है। डेंसिटी डिफरेंस जो हमारे पास T2 है वो 423 है केल्विन में, डिवाइडेड बाय T1 जो हमारे पास है 300 है। इसको आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.41 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको FD फैन की पावर के साथ तो हमारे पास आएगा 70.5 HP। अगर आप किलोवाट वाली पावर इधर लगाते हैं तो आपके पास जो आंसर आना था वो किलोवाट डायरेक्ट आना था, लेकिन मैंने HP वाली लगाई है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो HP में आएगा। अब आप इस HP को किलोवाट में चेंज कर लें 1.34 के साथ डिवाइड करने से, तो आपके पास आएगा 52.6 किलोवाट आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी सवाल है। इस सवाल को आप देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस आपने फार्मूले याद रखने हैं कि FD फैन का पावर कैसे फाइंड करनी है, कौन सा फार्मूला है, ID फैन की पावर मालूम करनी है, कौन सा फार्मूला है, डेंसिटी डिफरेंस क्या है, T2 डिवाइडेड बाय T1 है, 4500 क्या है, उसमें यूनिट कैसे आने हैं वो आपने ये रखना है, कीमतें पुट करनी है और जो आपका आंसर आएगा वो HP में आएगा। ये ना हो आप इधर किलोवाट लिख दें तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। HP के बाद आप इसको किलोवाट में चेंज कर लें तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर आप ID फैन की पावर मालूम करेंगे। ID फैन के पावर का फार्मूला ये है, T2 और T1 लगाएंगे, डिवाइडेड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HP आ जाएगी। तो बहुत ईजी सवाल है। इस सवाल को आप अच्छी तरह देखें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। सारे दोस्त कमेंट्स किया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।